इसके इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मैम अभी मैम इधर भी देखते रहिए आप। कैसा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का, साथ ही साथ अपनी फ्लैट और इंटरव्यू वाली बात करें। फर्स्ट में स्वागत है परिचय। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम और एग्जाम। मेरा नाम कोमल है, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और यूपी पीसीएस में मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ हाँ जी, फर्स्ट अटैम्प्ट। आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बोर्ड जो था काफ़ी कोर्डियल था, तो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो ज्योग्राफी में हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन एंथ्रोपोलॉजी में हुआ है, तो उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी थोड़ा डीप में पूछा गया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन। प्रयागराज की लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और एंथ्रोपोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया था कि उनको आयरन मैन क्यों बोलते हैं, क्या उनकी रणनीति अच्छी रही, क्या कमी रही, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। और मेरी हॉबीज़ मेडिटेशन और योगा है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। ओके, जैसे आपने बताया ज्योग्राफी आप क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन बताइए कैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी पूछे गए? एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि क्योंकि प्रयागराज में हो रहा है इंटरव्यू, तो प्रयागराज की ज्योग्राफिकल स्पेशलिटी क्या है, क्या यहाँ का स्पेशल है ज्योग्राफिकली। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई थी कि जो लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड है, वो लोकेशन क्या है। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है उसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन? एंथ्रो से बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें और ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है, जियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, जूलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी के पूछे गए। आपके कोई होम टाउन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत वगैरह से? नहीं, होम टाउन नहीं पूछा गया। करंट से? करंट से भी कुछ, अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। एक दो क्वेश्चन था करंट से, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे जो पर्सनल क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड थे। करंट का एक दो था, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये भी आपकी विशेष जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से आप एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी है उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, और साथ में मैंने ये वाला दे दिया था यूपीपीसीएस वाला, तो ये हो गया था। अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था यूपीपीसीएस में, तो ऐसे तैयारी। ओके, आप यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस की तैयारी करें, क्या यूपीपीसीएस की तैयारी आप इंटीग्रेट कर रही थी या फुल डेडिकेट कर रही थी? नहीं, इंटीग्रेटेड ही हो रही थी स्टार्टिंग में तो, लेकिन मैंने यूपीपीसीएस का दिया तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने अलग से पढ़ा था, स्पेशली जो प्रीलिम्स वाला पार्ट था उसको अलग से मैंने थोड़ा देखा था, यूपी स्पेशल का थोड़ा सा, और किस टाइप के क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं और करंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। यूपीपीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल और इस टाइप का थोड़े क्वेश्चन का टाइप अलग होता है, तो वो मैंने देखा था। उसके रिसोर्स आपने कैसे कलेक्ट किए, कहाँ से कलेक्ट किया प्रीलिम्स को? मेन रिसोर्सेज तो मेरे वही थे जो यूपीएससी वाले थे, जो भी सब लोग वही पढ़ते हैं, मेरे भी वही थे, कुछ ऐसा अलग से नहीं था। हाँ, जो यूपीपीसीएस के लिए जो घटना चक्र थी वो मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो करी थी, स्पेशली जो साइंस वाला पोर्शन था वो वाला, और कुछ और घटना चक्र ये मैंने अलग से किया था, और ज़्यादा कुछ अलग से नहीं किया था। करंट अफेयर्स यूपी के थोड़ा और देख ली थी। इसके साथ साथ आपने यूपीएससी को अटेम्प्ट किया है? हाँ, मैंने यूपीएससी का दिया है अटेम्प्ट, प्रीलिम्स उसमें मेरा नहीं हुआ था। क्या कहाँ गैप हुआ था प्रीलिम्स में, क्या बचा? मुझे ऐसा लग उसमें ये हुआ था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे यूपीएससी के वो मैंने अच्छे से नहीं करे थे, और कुछ एरियाज मेरे छूट गए थे उस टाइम पे, तो इस वजह से नहीं हुआ था मेरा वो वाला टाइम। तो अभी क्या प्लान है, अभी आप 2026 वाला तो अभी देखते हैं, अभी सोचा नहीं है क्योंकि पूरा फोकस इंटरव्यू पे था, इसके बाद देखती हूँ, अभी नहीं पता। एक माइक मैथ्स की बात करें, मैथ्स की क्या आपके सोच थे, क्या आपने आपके नोट्स बनाए थे या फिर जो स्टैंडर्ड बुक है उसकी रिलाई किया था? मेंस के लिए रिसोर्सेज तो वही थे, मतलब कुछ ज़्यादा अलग से रिसोर्सेज फॉलो नहीं करे थे, लेकिन मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली करंट अफेयर्स उसके लिए करे थे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर उनको हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे एरियाज़ का पता लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया था मेंस की तैयारी में, तो चैट जीपीटी का यूज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहा मेरी मेंस की तैयारी में, और
वही था, PYQs किए थे और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो खुद से मैं फाइंड आउट करने का कोशिश करती थी। अच्छा, पिछले ईयर में इस टाइप के पूछे गए हैं तो अगले ईयर में किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, थोड़ा करंट का देख सकते हैं कि करंट में क्या कुछ चल रहा है, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, जैसे आपने बताया चैट जीपीटी का आपने यूज़ किया, किस तरीके से यूज़ किया है, उसमें क्या फॉर्मेट रहता था आपका यूज़? वो मेरी सारी तैयारी एक्चुअली PYQ बेस्ड ही रहती थी। सबसे पहले जैसे मैंने PYQs देखा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर मैं चैट जीपीटी से ये पूछती थी। पहले मैं अपना दिमाग लगाती कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो इसके और भी डायमेंशन है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर मैं चैट जीपीटी से और पूछती थी कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर वो मुझे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन देते थे। फिर उसके बाद अगर मुझे कोई डेटा वगैरह चाहिए होता था तो डेटा वगैरह मिल जाता था, गूगल से डेटा मिल जाता था। जो नोट्स होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ से बन जाते हैं चैट जीपीटी से। अगर हम बहुत सारे लिखने बैठते हैं तो उतना नहीं लिख पाते। मेंस की तैयारी में वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, टाइम कम होता है, तो इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया था कि जो शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट था वो मैं उसको ऐसे प्रॉम्प्ट देती थी कि पूरी सारी डिटेल को क्रिस्प में करके वो मुझे दे देता था। फिर मैं उसको प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लेती थी। जो मुझे अलग से ऐड करना होता था वो मैं खुद से ऐड कर लेती थी। उसके अलावा आपने जैसे बताया पीवाईक्यू, उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज आपने दी प्रीलिम्स को लेकर? हाँ, प्रीलिम्स की तो मैंने ऐसे स्पेशली टेस्ट सीरीज कहीं से नहीं लगाई थी, मार्केट से उठा के ही मैंने लगाई थी। मेंस की मैंने एक जगह लगाई थी टेस्ट सीरीज, और मैं ये बोलूँगी कि ठीक है टेस्ट सीरीज लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज पे रिलाई करना ठीक नहीं है। खुद एनालाइज करो। मैं अपने क्वेश्चंस खुद बैठ के देखती थी कि मैंने कहाँ पे क्या कमी करी है, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो खुद एनालाइज करो। मेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट सीरीज वाले चेक करके दे रहे हैं उनके पास इतना ना तो टाइम होता है, इतने सारे बच्चों की कॉपी है, ना वो ये समझ सकते कि हमारा लिखने का क्या स्टाइल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा लिखने का क्या स्टाइल है और हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, उन पे काम करना पड़ेगा और फिर अपने हिसाब से एनालाइज करें और इम्प्रूव करें। आप उससे एनालिसिस करती थी, तो कंपेयर कैसे करती थी कि मैं जो लिख रही हूँ वो अच्छा लिख रही हूँ, क्या गलत है, क्या वो कैसे आप कंपेयर? कंपैरिजन के लिए जो टॉपर्स कॉपी होते हैं वो सबसे बेस्ट रिसोर्स मुझे लगा कि हमने खुद से लिख लिया, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी टॉपर कॉपी